जान लीजिए, दूसरे चरण के लिए कल है मतदान का दिन और दूसरा और अंतिम चरण यह है जब 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी। कल सुबह 7 बजे से वोट डालने शुरू हो जाएंगे। 12 मौजूदा मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी कल ही ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसमें गया जी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, इन सभी जगहों पर मतदान का दिन है। इसके अलावा अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर में भी मतदान होगा। बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी में भी वोटिंग कल ही होनी है। कटिहार में, किशनगंज में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में वोटिंग का दिन। आपको ये भी याद दिला दें कि पहले चरण में तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, 65.08% मतदान हुआ। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे, यानी कि ये साफ हो जाएगा कि बिहार में इस बार बन रही है किसकी सरकार, किसके दावों पर एतबार बिहार की जनता ने किया है। इन सब के बीच ये अलग अलग मुद्दे भी गरमाते रहे, लेकिन कल 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग का खास दिन है। नील कमल मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। नील कमल, कटाक्ष भी खूब हुए, तंज भी खूब हुए, बड़े मुद्दे भी बड़े गरमाए। आखिरकार कल का वो दिन जब दूसरा और अंतिम चरण होगा वोटिंग का। बिल्कुल, देखिए, इसमें जो कल सेकंड फेज के पोलिंग होने वाली है, जो मतदान होंगे, उसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1550 कंपनियां जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के लगाए गए हैं। इसके अलावा करीब 5 लाख बिहार पुलिस के फोर्स भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ वेबकास्टिंग सभी बूथों पे होगी। मतदाता निर्भीक तरीके से मतदान कर सके और निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव हो, इसके लिए पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग ने कर ली है। सभी बूथों पर जो वो वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, यानी लाइव जो है वो टेलीकास्ट वो डीएम ऑफिस में और निर्वाचन हर बूथ का देख सकेगा, ऐसी व्यवस्था भी की गई है। यानी निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसकी व्यवस्था कर ली गई है। और रही बात जो पॉलिटिकल पार्टियों की और एनडीए और महागठबंधन की बात करें, तो एनडीए पिछली बार 2020 में करीब 66 सीटों पर, इन जो 122 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 66 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी और करीब 50 सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। तो अगर ऐसे में आप देखा जाए तो इस बार जो है, पिछले बार जो शाहाबाद, मगध और सीमांचल के एरिया में और मिथिलांचल के कुछ इलाके में जो एनडीए को खासा नुकसान उठाना पड़ा था, तो इस बार फोकस जो चुनाव प्रचार कर रहा वो शाहाबाद और मगध रेंज में ही ज्यादा रहा और सीमांचल के एरिया में ज्यादा देखा गया। यानी इस बार जो है, जो एनडीए की तरफ से जो मेहनत की गई है वो सीमांचल, शाहाबाद और मगध के रेंज में की गई है, क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था 2020 में। और इस बार जो है वो यहाँ पर स्थिति जो 2020 की थी उससे उलट लाना चाहती है। लिहाजा अभी दावे किए जा रहे हैं कि पहले पेज में जिस प्रकार से जो मतदान हुआ है वो दोनों महागठबंधन अपने अपने फेवर में बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत निर्वाचन आयोग और मतदाताओं की हुई है, जो भारी संख्या में निकल करके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और इस बार भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार से ज्यादा मतदाता घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यानी पिछले बार जो 65.3% जो मतदान प्रतिशत रहा था, दूसरे चरण में वो कहीं ज्यादा बढ़ सकती है मतदान की प्रतिशत, तो 70% तक जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 70% तक वोटिंग जा सकती है। नीलकमल, आप बता रहे हैं तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, नजर आप बनाए रखिएगा। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग का जो टाइम है वो भी शुरू हो जाएगा। अभी के लिए शुक्रिया ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।